हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। आप में से जितने भी स्टूडेंट CIL-MT 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट, क्योंकि जितनी भी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, सब इसी के हिसाब से डिसाइड होगी। क्योंकि टाइम कम है तो और सिलेबस भी ज्यादा है, तो उसके हिसाब से यह समझना भी जरूरी है कि टेक्निकल का सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है और नॉन टेक्निकल का टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। ये सारी चीजें यदि आप ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि 15 से 20 दिन का ही आपको अभी समय मिलने वाला है, आप बेस्ट वे में अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। बाकी सेशन को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट कर देना। और आपको रिक्वायर्ड है, मान लीजिए कोई MCQ सेशंस की, तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, हमारे लिए इजी रहेगा और हम उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सेशन जल्दी ही प्लान कर लेंगे। तो कमेंट करना ना भूलें यदि आपको किसी भी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर है बेटा? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 2017 में जब फॉर्म फिलिंग शुरू हुई थी तो लगभग 51 दिन का समय मिला था। CIL-MT में जब फॉर्म फिलिंग शुरू हुई थी उस दिन से काउंट करके 39 डेज मिले थे और 26 में मेरे दोस्त जब फॉर्म फिलिंग शुरू हुई थी, ठीक है, उस डेट से केवल 50 से 60 दिन मिलने की संभावना है। क्लियर है? लास्ट डेट बेटा क्या थी फॉर्म फिलिंग सबमिशन की? 11/6 मतलब 11 जून को थी। तो उस हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपका एक एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं। तो आप उसी हिसाब से आप प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। कल बहुत सारे बच्चों को मेल भी आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है, ऐसा करके ऑफिशियल मेल भी आया। अब सबसे पहले ये समझते हैं, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स है, जो हालांकि आपको SSC JEE के अंदर भी देखने को मिलता है, बट उसके अंदर केवल आपको 2 घंटे मिल रहे थे और यहां पे 3 घंटे मिल रहे हैं, मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा है। इसका मतलब यह है कि आपको यहां पे कई क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेसिस पे देखने को मिलेंगे। और इतना मान लीजिए प्रीवियस जितने भी मैंने पेपर एनालाइज किए हैं उसके हिसाब से 30 to 40% आपको न्यूमेरिकल मिलने के चांसेस हैं इस बार भी। सो अच्छे से उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है बेटा? नो पेनाल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग, ये भी है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब समझते हैं। तो भाई टेक्निकल पोर्शन की यदि हम बात करते हैं तो अभी तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऐड हुआ है, ठीक है, पहले नहीं था। तो हम 2020 की पूरी एनालिसिस करते हैं उस हिसाब से। BEE 11 क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक लेवल के थे, 2 से 3 क्वेश्चन सर्किट बेस्ड थे, तो ध्यान रखना है, अच्छी प्रैक्टिस करके जाना है। EMFT बहुत ही बेसिक था, डीप में जाके नहीं पढ़ना है, केवल बेसिक लेवल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक आप पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका काम बन जाएगा। मैं एक सेशन प्लान करने वाला हूं कि भाई आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक के टॉप क्वेश्चंस जो हमेशा रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपको पढ़ाऊं। कमेंट सेक्शन में आप बता देना, सो दैट मैं उसका सेशन जल्दी से अरेंज कर सकूं। क्लियर है? सिग्नल सिस्टम के अच्छे क्वेश्चंस थे, लगभग 9 क्वेश्चन। पावर सिस्टम 1 में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा टारगेट रखता है, जनरेशन को कम टारगेट रखता है। और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में पावर फ्लो हो गया, उस पे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 कोर केबल पे भी था, एक क्वेश्चन आपका कंपनसेशन पे था, मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन पे था। तो क्वेश्चन अच्छे हैं और टॉपिक वो कंसीडर कर रहा है जो बच्चों को टफ लगता है। क्लियर है? तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट यदि हम बात करें पावर सिस्टम 2 की, तो दोस्तों 7 क्वेश्चंस आए थे और 7 क्वेश्चन में यदि आप ध्यान देंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे आपके कहां से? स्टेबिलिटी, जेड बस मैट्रिक्स की जो गॉस सीडल मेथड होती है वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सब पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा। रिले के क्वेश्चन अच्छे थे, फंडामेंटल बेस पे भी थे, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत रिपीटेड वे में पूछा गया, तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया गया, तो प्लीज इसके क्वेश्चन जरूर रिवाइज करना। इलेक्ट्रिकल मशीन में भाई सब कुछ उन्होंने पूछा है, कुछ भी नहीं छोड़ा। 18 क्वेश्चन आए, जिसका मशीन बढ़िया उसकी बल्ले बल्ले। क्लियर है? मेजरमेंट के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन पूछे गए और हर एक चैप्टर से क्वेश्चन था, इवन एरर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। कंट्रोल सिस्टम में सारे चैप्टर को कवर किया है और उन्होंने जो कंपनसेशन की मेथड होती है, लास्ट में ऑब्जर्वेशनल टाइप की कुछ मैट्राइसेस बनती हैं, उसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन था। तो ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है, हर एक टॉपिक रिवाइज कर लेना। वो वाले मेसन गेन फॉर्मूला, उस पर भी क्वेश्चन था। क्लियर है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक फंडामेंटल पे ही क्वेश्चंस थे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बेसिक फंडामेंटल पे ही क्वेश्चंस थे। डिजिटल में केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया, माइक्रो प्रोसेसर में 3। कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर डिजिटल में छोड़ दें, तो यार 2017 में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन, तो थोड़ा पकड़ के ही चलना। और फ्लिप फ्लॉप
कि जितना मतलब सिक्वेंशियल सर्किट तक ही ज्यादा पूछा जा रहा है, उससे ज्यादा हैवी क्वेश्चंस वो प्लान नहीं कर रहा है। सो यदि वहां तक कर लेते हैं आपका डिजिटल भी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे दोस्तों नॉन टेक्निकल की। ठीक है, अच्छा उसके पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आपका पूछा जा रहा है उसका वेटेज क्या होगा वो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है मेरे अभी नॉलेज में, बट मेरे हिसाब से लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। यदि आपको कोई सेशंस रिक्वायर्ड होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर मैं आप लोगों को इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल करवा दूंगा। ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो बेटर रहेगा। नॉन टेक्निकल में चलते हैं दोस्तों। तो नॉन टेक्निकल में आपको यह समझना है कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक है, बीइंग एन इंजीनियर आपके ये दो सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते ही हैं। ठीक है, जिनके नहीं होते वो प्रैक्टिस के साथ बेटर कर लेते हैं। अब आपको यह समझना है कि भाई एप्टीट्यूड में आपके सबसे ज्यादा वेटेज कौन से हैं, ये 4 को ध्यान रखना है। एल्जेब्रा, एवरेज, स्टैटिस्टिक्स, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये भाई मिला के आपको 4 2 6 और 6 से 12 टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए, और इसी के हिसाब से इस बार भी आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। मीडियम वेटेज में टाइम, वर्क, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशंस एंड रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड पार्टनरशिप पे क्वेश्चन पूछे गए, हाइट एंड डिस्टेंस पे इतने क्वेश्चन यहां से आए थे। लो वेटेज वाले ये हैं बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी वाले क्वेश्चन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी, मेंसुरेशन, तो यहां से भी है क्वेश्चन पूछे गए। तो जो बच्चा आरआरबी जेई की तैयारी कर चुका है तो मुझे नहीं लगता आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। उन्हीं नोट्स को वापस से रिवाइज करना है। रंजन सर की ये प्लेलिस्ट है वो फॉलो करो, गगन प्रताप सर की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है फ्री वाली, वो फॉलो करो। वहां पे कुछ ट्रिक्स हैं जो उन्होंने बताई हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगी और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। क्लियर है? अब यदि हम बात करते हैं मेरे दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हाईली वेटेज में यह है एनालॉजी, सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें टाइम ज्यादा भी लगता है और क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सीरीज हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, क्लासिफिकेशंस, इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 के अंदर। यदि हम मीडियम वेटेज में बात करें तो ये हैं टॉपिक्स, फिगर सीरीज, रैंकिंग ऑर्डर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मिरर इमेजेस, लॉजिकल डिडक्शंस एंड सिलोजिज्म। क्वेश्चन बिट इजियर रहते हैं इनके, और आराम से आप इसमें फुल मार्क्स आप ला सकते हैं और आराम से आपके अच्छे स्कोर भी यहां पे बन सकता है। क्लियर है? तो टॉपिक तो आपको सभी करना है, पर ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस इनमें है ना हाईली वेटेज पे ज्यादा करनी रहती है। लो वेटेज हैं, ये भले ही लो वेटेज हैं पर स्कोरिंग भी उतनी ही है। जैसे वीन डायग्राम इजिली बच्चों से बन जाता है, थोड़ा लॉजिकल ऑपरेशंस लगाना है, वर्ड फॉर्मेशंस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, काउंटिंग फिगर्स हो गया, इसमें ट्रिक्स लगती हैं थोड़ी, है ना। तो ट्रिक्स यदि किसी अच्छे टीचर से आपने पढ़ के रखा है तो बल्ले बल्ले। ठीक है, रीजनिंग के लिए बहुत अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जिन्होंने फ्री में प्लेलिस्ट डाल के रखी है, उनको फॉलो कर सकते हो। जो पेड के बच्चे हैं उनमें तो सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पता कहां पे आता है कि सर ये जो करंट अफेयर वाला है ना, मेरे दोस्तों आरआरबी के अंदर भी यही देखने को मिला कि करंट अफेयर में है ना कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो या तो बिल्कुल ही बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, कि यार नहीं समझ में आ रहा। आप क्या करो कि कई जो है ना टीचर्स है ना यूट्यूब पे क्या कराते हैं बेटा, वीकली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो 1 साल का या मंथली वाइज वाला भी दिन का एक एक वीडियो देख लेते हो तो 15 दिन में आपका कवर हो जाएगा सारा, तो वो कर लो। जियोग्राफी एग्रीकल्चर से 5 क्वेश्चंस आए थे, हिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस, इंडियन पॉलिटी से 3 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज से 2 क्वेश्चन ही आए थे, वो भी बहुत बेसिक लेवल के थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनर्जी से 1 ही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब यदि बात करें इंग्लिश वाले में, भाई रीडिंग कंप्रहेंशन क्लोज टेस्ट ये 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वोकेबलरी, सिलोजिज्म, एंटोनिम से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मतलब प्रीवियस जितने भी पेपर हैं सारों को एनालाइज करके। फिल इन द ब्लैंक्स ये इजी है, आप आराम से इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। ये भाई मेरे से आज तक है कभी पकड़ में नहीं आया, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स समझ में नहीं आता भाई, जितना भी रट के जाओ उतना बर्बाद है ये टॉपिक, कभी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। आपकी मर्जी, आपको कॉन्फिडेंस है बेटर है, नहीं है जिसको तो लीव करो, छोड़ो, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एरर स्पॉटिंग सेंटेंसेस इजी है, बिट इजियर है। पैराजम्बलिंग इसमें थोड़ा हो सकता है, जिसकी पकड़ इंग्लिश पे अच्छी है तो उसको अच्छे मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस रटने वाला टॉपिक है, 1 से 2, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, ये इस हिसाब से इनके वेटेज दिए गए। अब आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको ये टारगेट रखना है कि आपका टेक्निकल भी कवर हो और करस्पॉन्डिंगली आपका नॉन टेक्निकल भी कवर हो।
आपको यदि YouTube पे कोई सेशंस फॉलो करने हैं, ठीक है, तो YouTube पे नॉन टेक्निकल के सेशंस, आप कई टीचर्स हैं जिन्होंने पहले की प्लेलिस्ट बना के रखी है, पूरा कंप्लीट करके रखा है, उनको फॉलो करो। टेक्निकल के लिए हम कई सेशंस YouTube पे ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो YouTube पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे, मशीन्स की ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। जो बच्चे पेड में कर रहे हैं, जस्ट फॉलो आवर लेक्चर्स, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। बढ़िया प्रिपेयर करो, पर याद रखना टेक्निकल को आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, लगभग 2 से 3 घंटे नॉन टेक्निकल के रिवीजन के लिए वाईसीटी की बुक उठा लो, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है आपको। क्लियर है? बाकी आपको कुछ डाउट है ना, कि तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कि तो उसके रिगार्डिंग कुछ और भी चीजें आपको जाननी होंगी, तो वो उसके रिगार्डिंग मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच। पढ़ाई करिए, अभी आपके पास टाइम कम है, लगभग 15-20 दिन का ही मिनिमम टाइम मान के रखिए, और उसके हिसाब से जो भी रिवीजन वगैरह करना है वो करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।